ओम शांति। आज 20 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अमृत वेले ही आँख खुलते ही परम सतगुरु अपना वरदानी हाथ सिर पर रखते हैं, दृष्टि देते हुए मधुर वरदान देते हैं। इन वरदानों में बहुत शक्ति है। आज भी बहुत सुंदर सुखद वरदान दिया है। माया के बंधनों से निर्बंधन रहने वाले, सदा बंधन मुक्त, योग युक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है योग युक्त। मन का भी कोई बंधन ना हो, जिम्मेवारियों का भी बंधन ना हो। जिम्मेवारी निभाते हुए ये अनुभव हो जैसे कि खेल खेल रहे हैं। जिम्मेवार बाप है, हम निमित्त हैं। जिन्हें ये स्मृति रहती है वो क्या क्यों से परे रहते हैं, हलचल से मुक्त रहते हैं। ऐसी आत्माएं सदा योग युक्त रहती हैं। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि तुम बच्चों को इस राजयोग में कौन सी विद्या सिखाई जाती है और कौन सी नहीं सिखाई जाती है। यहाँ भूत विद्या नहीं सिखाई जाती। ये जो पढ़ाई है ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। कोई कोई सोचते हैं हम दूसरों के थॉट्स को रीड करें। बाबा कहते हैं ऐसे थॉट रीडर बनने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य भगवान को भी कई बार जानी जाननहार का मतलब यही समझ लेते हैं कि वो एक एक के दिल को बैठ के जानता है। बाबा कहते हैं मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, मैं नॉलेजफुल हूँ। इस एक जन्म में आप 21 जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त करते हो, तो इस कमाई पे बहुत ध्यान देना है। ये अविनाशी कमाई है जो साथ चलने वाली है। बाकी सब यहीं से लेते हैं, यहीं छोड़ देते हैं। इस पढ़ाई में कभी थकना नहीं। मन मना भव, ये यात्रा निरंतर होनी चाहिए। इसमें तुम्हारी सदा चढ़ती कला होगी। जो याद में रहेंगे वो बहुत खुशी में रहेंगे। गाया जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। संगम युग पर आत्मा और परमात्मा का सुंदर मिलन होता है। गाया जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। मूल वतन से आत्मा यहाँ आती है, जीवात्मा बन जाती है। जब यहाँ पर पार्ट बजाती है तो बाबा को भूल जाती है। बाबा कहते हैं मुझे फिर से आना पड़ता है आप बच्चों को याद दिलाने के लिए। आप ही देवता थे, आपको बनना है। इसी समय जब शिव बाबा आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाई बहुत अटेंशन से पढ़नी है। विष्णु की माला और रुद्रमाला दोनों में अंतर है। जो रुद्रमाला के मणके बनते हैं, शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, वही विष्णु के गले का हार बनेंगे। ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है, विष्णु को ब्रह्मा बनने में पूरे 5-4 वर्ष लगते हैं। यादगार में ब्रह्मा जी को बहुत सारी भुजाएं दिखाई हैं। ये भुजाएं निशानी है जिन्होंने ईश्वरीय कार्य में मदद की, वो ब्रह्मा बाबा की भुजा है। जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। जगत अम्बा कामधेनु है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। बाबा कहते बाबा ही भोलानाथ है, क्योंकि वो आपसे सौदा करते हैं। आप उनको पुराना कखपन देकर 21 जन्मों की बादशाही लेते हो। वही अविनाशी सर्जन है, आत्मा को रोग से मुक्त करते हैं। बाबा ही अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। उन्हीं को खिवैया कहते हैं, जीवन नैया को पार लगाने वाले। आज हम सब चलते फिरते
इस अभ्यास में रहेंगे। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, सदा योग युक्त हूँ, जिम्मेवार बाबा है, मैं निमित्त हूँ। हल्के रहना है, दूसरों को भी बोझ मुक्त करने में मदद करनी है कि आपका जिम्मेवार स्वयं शिव बाबा है, आप केवल यहाँ पर निमित्त हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 20-3-25 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्लभकाल क्षणभंगुर सुख है, ये साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रतन ही जाते हैं, इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। प्रश्न है, बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती? भूत विद्या। किसी के संकल्पों को रीड करना, ये भूत विद्या है। तुम्हें ये विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है या जानी जानहार अर्थात नॉलेजफुल है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्म के लिए विश्व की भाषाई मिलती है। ओम शांति। भारत में भारतवासी गाते हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे वो काल, सुंदर मिलन सजरा जब सतगुरु मिला दलाल। अब बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा इस समय हमें सहज राजयोग सिखा रहे हैं, अपना परिचय भी दे रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य का परिचय भी देते हैं। कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, कोई कम समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बच्चे जानते हैं हम जीव आत्माएं इस समय परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं। गाया जाता, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बोकार। अब मूल वतन में तो जब आत्माएं हैं तो वहाँ तो अलग होने की बात ही नहीं। जानने से जब जीव आत्मा बनते हैं तो परमात्मा बाप से सभी आत्माएं अलग हो जाती है। परमपिता परमात्मा से अलग होकर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। आगे तो बगैर अर्थ गाते रहते थे, अभी तो बाप स्वयं बैठ समझाते हैं कि मीठे बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा से हम अलग हो यहाँ पाठ बजाने आए हैं। तुम ही कहते हो कि जो पहले पहले बिछड़े हैं, शिव बाबा भी पहले पहले उन्हीं से मिलता है। जो परम धाम से पहले आते हैं तो शिव बाबा भी पहले उन्हीं से मिलता है। तुम्हारे खातिर बाप को भी धरती पर आना पड़ता है। कल पहले भी इन बच्चों को इस पढ़ाया था जो फिर स्वर्ग के मालिक बने थे। उस समय और कोई ख्याल भी नहीं था, दूसरा कोई खंड भी नहीं था। बच्चे जानते हैं हम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिसको डीटी रिलीजन और डिनास्टी भी कहते हैं। हर एक को अपना रिलीजन होता, कहा जाता रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले हैं जो सारे विश्व पर राज करते। भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते। किसी की बुद्धि में ये नहीं आता कि बराबर भारत में ही इनका धर्म था। धर्म को ना जानने के कारण रिलीजियस बन गए। रिलीजन में आने से तुम्हारे में कितनी ताकत आ जाती है। तुम आयरन एज पहाड़ को उठाए गोल्डन एज बन जाते हो, भारत को सोने का पहाड़ बना देते हो। यहाँ तो खानियों में ढेर सोना भरा रहता, सज्जू में सोने के पहाड़ होंगे तो कितना बड़ा होगा। सोने को गलाकर उनकी ईंट बनाई जाती, मकानों में तो बड़ी बड़ी ईंट लगती है। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं, वो सब कहानियाँ हैं। बाप कहते
इन सब का सार मैं आकर सुनाता हूँ। दिखाते हैं, किसी ने ध्यान में देखा सोना तो काम झोली भर कर ले जाते हैं। जब ध्यान से नीचे उतरे तो कुछ नहीं था, जैसे तुम्हारा भी होता। इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि। इनमें कुछ रखा नहीं है। नौंदा भक्ति बहुत करते हैं, वो भक्त माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। अब तुम पढ़ रहे हो रजाई के लिए। तुम्हारा बुद्धि योग टीचर के साथ और रजाई के साथ हो। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ होता। बैरिस्टर खुद पढ़ाकर आप सम्मान बनाते। ये बाबा खुद तो बनते नहीं। ये वंडर है कि सज्जू का राज खुद तो लेते नहीं। तुम्हारी जी है रूहानी पढ़ाई। तुम्हारा बुद्धि योग शिव बाबा के साथ है। उसको नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। जाने जाना हार का ये मतलब नहीं कि सबके दिलों को बैठ जानते हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है। वह तो थर्ड रीडर होते, उनको भूत विद्या कहा जाता है। यहाँ तो बाप स्वयं बैठ पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अब तुम बच्चे समझते हो, हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर दूसरे जन्म में देवता बनेंगे। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण, फिर बनेंगे देवता। आदि सनातन देवी देवता धर्म गाया जाता है। बाप के पास ये तो बाप डायरेक्ट बैठ पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, भगवान ही ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। तुम बच्चों को वर्षा देते हैं। ये पढ़ाई तुम्हारी 21 जन्मों तक चलेगी, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ये रूहानी पढ़ाई बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, नई दुनिया स्थापन करने के लिए। नई दुनिया में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। जब ये धर्म था तो दूसरा कोई धर्म नहीं था। अभी और सब धर्म हैं, इसलिए त्रिमूर्ति पर भी तुम समझाते हो कि और सब धर्म हैं, पर आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक धर्म की, और अभी वो धर्म नहीं है। गाते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे तरस फरोई। हमारे में गुण नहीं है तो कहते बुद्धि गॉड फादर की तरफ जाती है। हमारी बुद्धि फिर उस समय बाप की तरफ जाती है। उनको ही मर्सीफुल कहते हैं। बाप आते हैं बच्चों के सब दुखों को खलास कर 100% सुख देना। कितना रहम करते हैं। तुम समझते हो कि हम बाप के पास आए हैं तो बाप से पूरा सुख का वर्षा लेने। वो है सुख धाम, ये है दुख धाम। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। शांति धाम सुख धाम को याद करो तो अंत मते सो गते हो जाएगी। शांति धाम को याद करेंगे तो ज़रूर शरीर छोड़ना पड़े, तब आत्मा शांति धाम में जाएंगी। एकदम बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। एक बाप को याद करने से कितना अंदर खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। साजे अविनाशी ज्ञान रत्न ही चलने हैं, और तो कुछ नहीं चलना। यानी ये ज्ञान रत्नों की कमाई साथ चलेगी, जो फिर 21 जन्म तुम प्रारब्ध भोगेंगे। हाँ, विनाशी धन भी साथ उनका जाता जो बाबा की सेवा में मदद करता। बाबा हमारी भी कौड़ियाँ ले हमें वहाँ स्वर्ग में दे देना। बाप कौड़ियों के बदले कितने रत्न देते हैं। जैसे अमेरिकन लोग होते, बहुत पैसे खर्च कर पुरानी चीज़ें खरीद करते हैं।
पुरानी चीज़ की मनुष्य बहुत दाम ले लेते हैं। बाबा भी देखो कितना अच्छा ग्राहक है, भोलानाथ भी गाया हुआ है ना। मनुष्यों को ये भी पता नहीं, वो तो शिव शंकर को भी ये कह देते, शिव अलग है शंकर अलग है। उनके लिए कहते भर दो झोली। अब तुम बच्चे समझते हो, हमको ज्ञान रतन मिलते हैं जिससे हमारी बुद्धि रूपी झोली भरती है। ये है बेहद के बाप की बात। वह फिर शंकर के लिए कह देते और फिर दिखाते तो तुरा खाते थे, भांग पीते थे, क्या क्या बातें बैठ बनाई हैं। तुम बच्चे अभी सदगति के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है बिल्कुल शांत में रहने की। ये बत्ती आदि जो जलाते हैं, शो करते हैं, वह भी इसलिए कि मनुष्य आकर पूछे कि आप शिव जयंती इतनी क्यों मनाते हो। शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। ये लक्ष्मी नारायण इससे पहले जन्म में क्या थे। ये आगे जन्म में जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर बनते हैं राज राजेश्वरी। अब पद किसका बड़ा है, देखने में तो स्वर्ग के मालिक हैं, अब जगदम्बा कहाँ की मालिक थी, इनके पास क्यों जाते हैं। ब्रह्मा को भी 100 भुजा 200 भुजा 5000 भुजा वाला दिखाते हैं। जितने बच्चे बढ़ते जाते हैं उतनी भुजाएं अर्थात सहयोगी बढ़ते जाते। जगदम्बा को भी लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दी, क्योंकि जगदम्बा के पास जाकर सब कुछ मांगते हैं, बच्चा दो, ये दो। लक्ष्मी से तो सिर्फ धन मांगते हैं, वह तो सिर्फ धनवान है। जगदम्बा से तो स्वर्ग की बादशाही मिलती है, ये भी किसी को पता नहीं। जगदम्बा से क्या मांगना चाहिए, ये तो पढ़ाई है। जगदम्बा क्या पढ़ाती है, राजयोग। इसको कहा जाता है बुद्धि योग। तुम्हारी और सब तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से ही लग जाती है। अब बाप कहते मीठे बच्चे, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए बाबा फ़ोटो निकालने की भी मना करते हैं। ये तो इनकी देह है ब्रह्मा की। बाप खुद दलाल बन कहते हैं, अभी तुम्हारा ये हथियाला कैंसर, विकारों का हथियाला कैंसर, काम चिता से उतर, अब ज्ञान चिता पर बैठो। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे और कोई भी देहधारी मनुष्य ऐसी शिक्षा दे ना सके। मनुष्य को भगवान भी नहीं कहा जा सकता। तुम बच्चे जानते हो कि बाप ही पतित पावन है। वो ही आकर काम चिता से उतार हमें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। वो है रूहानी बाप। वह इनमें बैठ कहते हैं, तुम भी आत्मा हो, औरों को भी यही समझाते रहो। बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव कहने से सारी समृद्धि आ जाएगी। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। बाप समझाते हैं, ये माँ भारी लड़ाई है। कहेंगे लड़ाई तो विदेश में भी होती है, फिर उनको माँ भारी तो लड़ाई क्यों कहते। भारत में ही जग रचा हुआ है, इससे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया का ज़रूर विनाश होगा। इस रुद्र ज्ञान जग से ही माँ भारत लड़ाई विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बल शास्त्र में लिखा हुआ है, परंतु किसने कहा ये कोई नहीं जानते। अब बाप समझा रहे हैं नई दुनिया के लिए। अब तुम रजाई लेते हो, फिर तुम देवी देवता बनते हो। तुम्हारा राज्य था
तो और कोई किसी का राज्य नहीं था। बुद्धि में याद रहना चाहिए कि कल हमने राज्य किया था, फिर गवाया, फिर बाप ने आकर फिर राज्य दिया, फिर 84 जन्म लेते आए, अब फिर बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों को यही ज्ञान देते हैं। बाप ने ये ज्ञान दिया जब डीटी धर्म अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो उस समय बाकी डेविल धर्म का विनाश होता। ये सब बातें बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है। विष्णु का भी राज समझाया कि ब्रह्मा ही सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, कि लास्ट में ब्रह्मा, फर्स्ट जन्म विष्णु अर्थात विजयी रतन। अब तुम समझ गए हो कि हम ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। ये नॉलेज देने वाला एक बाप ही है, तो फिर कोई मनुष्य से ये नॉलेज मिल नहीं सकती। इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ो, बुद्धि ही बिगड़ती है। बाप कहते मुझे याद करो जिससे तुम्हारे भी कर्म विनाश हो, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो। जानते हो कि हम इस पढ़ाई को पढ़कर मनुष्य देवता बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई है सिर्फ संगम युग पर। अब तुम ना लाइक ना इस तरफ ना उस तरफ, न कलयुग में हो न सतयुग में, तुम भी संगम पर हो। बाप को खिवैया भी कहते हैं, गाते भी हैं ना, हमारी नैया पार लगाओ प्रभु। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। कोई चल पड़ते हैं, कोई रुक जाते हैं। अब आप कहते मैं इस ब्रह्मा के मुख द्वारा बैठ तुम्हें सब बातें समझाता। ब्रह्मा कहाँ से आया? प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर जहाँ चाहिए साकार में। तो मैं इस समय आकर ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ, बच्चा बनाता हूँ, इनका फिर नाम रखता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली संतान ब्राह्मण हो। जो कलयुग के अंत में हैं वही सतयुग के आदि में जाएंगे। तुम ही पहले पहले बाप से अलग हो पाड़ बजाने आए। हमारे में भी सब तो नहीं कहेंगे, ये भी मालूम पड़ जाएगा कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की तो गारंटी है। इसके लिए गायन है श्याम सुंदर, सतयुग में सुंदर, कलयुग में श्याम। देवी देवता सुंदर थे, इस समय सामरे से सुंदर बने हैं। गामरे के छोरे से बदल बहुत सुंदर बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा गामरे का छोरा था, पुरुषार्थ करते करते बहुत सुंदर बन जाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी समझानी बाप देते हैं। हर एक के लिए सर्जन एक है, ये है अविनाशी सर्जन। योग को अग्नि कहा जाता है, क्योंकि योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। योग अग्नि से ही आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। यदि तुम ठंडी होगी, यदि आग ठंडी होगी अर्थात योग ज्वाला ठंडी होगी तो खाद निकलेगी नहीं। याद को योग अग्नि कहा जाता, जिससे भी कर्म विनाश होंगे। तो बाप कहते मैं तुमको कितना समझाता रहता हूँ, धारणा भी हो ना। बाप तो समझाते, धारणा हमने करनी, धारणा भी हो ना। अच्छा, मन मना भाव, इसमें भी थकना नहीं। बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। ये पतियों का पति तुम्हारा ज्ञान से इस समय कितना अच्छा श्रृंगार करते हैं। निराकार बाप कहते मीठे बच्चे, और सबसे बुद्धि योग हटाए एक मुझ बाप को याद करो। बाप सभी का एक ही है। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं ना,
तेरे बाने सबका भला। बाप आए हैं सबका भला करने। रावण तो सबको दुर्गति में ले जाते और राम सबको सदगति में ले जाते हैं। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप हमारे भी कर्म विनाश कराए, हमें सज्जों की दुनिया का मालिक बनाते हो। कितना शुक्रिया करें आपका। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा सतो प्रधान बने। दूसरा, बाप कौड़ियों के बदले रतन देते हैं। ऐसे भोलानाथ बाप से ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। शांत में रहने की पढ़ाई पढ़ सदगति को प्राप्त करना है। अब आज का वरदान। आज सतगुरुवार, वरदानी दिन। प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पे अनुभव करते हुए हम ध्यान से सुनेंगे। माया के बंधनों से सदा निर्विघ्न रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेदारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होते हैं। मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेदारियाँ तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर अपने पाठ को खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो। क्यों क्या का प्रश्न उठता, लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस समृद्धि से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, करण करावन हार की समृद्धि से भान और अभिमान को समाप्त करो। करण करावन हार की समृद्धि से भान और अभिमान को समाप्त करो। अब व्यक्ति सारे सत्यता और सभ्यता रूपी करचरण को अपनाओ। अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं, लेकिन स्वयं में सत्यता स्वच्छता विधिपूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। जैसे कहावत है, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। तो विश्वास की नाव है सत्यता और नष्टि है जो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।